हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 23। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का दूसरा पार्ट को करेंगे, ठीक है। और इस दूसरा पार्ट में क्या करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है, एक समान आवेशित गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में लेक्चर होंगी। और सुनिए सुनिए, गोला के बाहर करेंगे, गोला के सरफेस पर यानी सतह पर, गोला के अंदर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की गणना, ठीक है। स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और स्फीयर के अंदर किसका उपयोग करके, गॉस लॉ का उपयोग करके, गॉस लॉ का ना, गॉस के नियम का प्रयोग करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आपके बोर्ड में ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में। तो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले जो आपका टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, एक समान आवेशित गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आउटसाइड द सेल, यानी ये गोला है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले गोला का ये सेंटर है, सबसे बात ध्यान दीजिएगा। और ये गोला का त्रिज्या हो गया, ये गोला का जो है आपका त्रिज्या हो गया कैपिटल आर, ठीक है। ये गोला हो गया। हमने क्या किया, ये वृत्त नहीं है मेरे भाई, गोला है। क्या है? गोला। गोला के सतह पर हमने क्या कर दिया है, एक समान रूप से इस पर जो है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वितरित कर दिया है। चार्ज के, गोला के सतह पर हमने चार्ज को, आवेश को वितरित कर दिया है, ठीक है। हाँ, आज जो आवाज गूंज रहा होगा क्योंकि आज विद्यार्थी लोग आया था सवेरे, टेस्ट देके चले गए। आज केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है, उसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया, आप लोग अगर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, ठीक है। और अकेले ही वीडियो शूट कर रहे हैं आज हम, ठीक है, विद्यार्थी लोग नहीं है। चलिए भाई, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। ये हमारा गोला है। गोला पर हमने क्या किया, एक समान रूप से आवेश को वितरित कर दिया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आया। हमारा क्वेश्चन पहला, सबसे पहले क्या, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर, ये जो गोला है, गोला के बाहर हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो आइए करते हैं। तो गोला के बाहर मान लेते हैं हमको इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। गोला के बाहर हमको इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जिस पॉइंट पे गणना करना है, इस पॉइंट के अलोंग क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। एक क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा सर गॉसियन सरफेस? क्योंकि गॉस लॉ क्या कहता है कि जो चार्ज जो होगा, जो आवेश जो होगा, वो सतह के अंदर बंद होगा। तो ये आवेश जो है वो बाहर दिखाई दे रहा है, यहाँ गॉस लॉ लगेगा? नहीं लगेगा। ये चार्ज जो है, जो गोला के सतह पर ये डिस्ट्रीब्यूट है, जो वितरित है ना, ये इस पर गॉस लॉ लगेगा? नहीं लगेगा। गॉस लॉ कब लगेगा? जब वो सतह के अंदर ना, सेल जो सतह होता है गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए क्या, आवेश, तब लगेगा गॉस लॉ। बात समझ में आया? तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले, सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। ये हमारा क्या बन गया, गॉसियन सरफेस। किसके अलोंग बन गया गॉसियन सरफेस मेरे भाई? इस बिंदु के अलोंग। इसी बिंदु पर निकालना है ना, इस बिंदु के अलोंग हमने गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। अब इस, मान लीजिए, बात को समझिएगा, ध्यान से देखिए। अब हमने गॉसियन सरफेस बनाया, एक बात ध्यान से देखिएगा, ये जो प्लस सब, जो चार्ज सब है, पॉजिटिव चार्ज, इस धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र, जो कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होंगी वो किस तरफ होगी, आउटसाइड। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये आउटसाइड हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, आउटसाइड होगा, यहाँ भी क्या होगा, आउटसाइड होगा ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ हो, किससे होगा, आउटसाइड होगा। कैसे होगा, आउटसाइड। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो क्या होगा, आउटसाइड होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हाँ, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होगा, आउटसाइड होगा, बाहर की तरफ होगा। तो सर हमको तो यहाँ पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। किसके प्रयोग से? गॉस लॉ के प्रयोग से। तो जहां पर हमको निकालना है, जिस बिंदु पर निकालना है, उस बिंदु पर हमको एक स्ट्रिप काटना पड़ेगा, छोटा। तो छोटा सा ये हम यहाँ पे एक स्ट्रिप काट लेते हैं, ठीक है। और एक हमको एरिया वेक्टर भी लेना पड़ता है सर ना, एरिया वेक्टर लेना पड़ता है हमको ना, क्षेत्रफल सदिश लेना पड़ता है। तो सर ये पूरा के लिए एरिया वेक्टर ए होगा, ठीक है ना। बात को समझिए ध्यान से। तो ये छोटा सा जो सरफेस है, इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसके लिए एरिया वेक्टर जो होगा वो डीएस वेक्टर होगा। क्या होगा, डीएस वेक्टर होगा। क्या होगा, डीएस वेक्टर होगा। तो इसका मतलब सर, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो एरिया वेक्टर है,
इसके बीच का एंगल थीटा जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। हाँ हाँ, बात सही आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और जो एरिया वेक्टर जो ds है उसके बीच का जो थीटा होगा, जो कोण होगा, जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। एकदम सही बोला आपने। अच्छा एक बात और सर बता दीजिए कि ये जो गोला माना है ना, इस गोला का त्रिज्या कितना है, तो हम मान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से r दूरी पर है, यहाँ से स्मॉल r दूरी मान लेते हैं, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है। कितना दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पे P बिंदु, यहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। ठीक है, तो इसी जगह जहां पे गणना करना है, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहां पे हम क्या करते हैं, एक स्टेप काटते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर निकालना होता है, यहाँ पे, तो यहाँ स्टेप काटते, तो यहाँ भी तो जो एरिया वेक्टर था इसी हो जाता। यहाँ भी अगर निकालना होता तो यहाँ भी तो एरिया वेक्टर क्या हो जाता ना, एरिया वेक्टर तो इसी प्रकार होता। तो सब जगह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो बीच का एंगल है वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री। आइए एक चीज और, जब एक बात समझ लीजिएगा, जो ये गॉसियन सरफेस बना है इसके परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर, इस सतह के, ये सतह के परपेंडिकुलर, इससे हमको तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं ना, इसके परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों। अब सुनिए, अब करना क्या है, तो भाई इसमें जो लगेगा गॉस लॉ लगेगा। क्या लगेगा, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बराबर होता है किसके, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर में टोटल चार्ज कितना है, तो हम मान लेंगे कि इस पर जितना भी हमने चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये प्लस चार्ज जो है वो है Q। जितना भी हमने जो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कितना चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई परेशानी, इसने पर हमने जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये बात तो कंप्लीट हो गई। हाँ, चार्ज हो गया सर, ये बात समझ में आ गया। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों लगाए हैं, क्योंकि आपने बोला ना सर कि जो गॉस का नियम कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा बताइए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, सॉरी Q बटा में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। सही बात है, ये बात बोला। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों लगेगा सर, तो भाई हमने क्या बताया था, फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का डिफिनीशन, कि जब किसी भी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब पास करती है तो टोटल विद्युत क्षेत्र रेखाएं को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ तो सतह है ना, है तो सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही है कि नहीं कर रही है, सतह है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही है कि नहीं कर रही है। बस आइए तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले फ्रॉम गाउस के नियम, गाउस लॉ, यानी कि गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। ये समझ में आ गया तो ये बहुत ईजी है ना। आइए, गाउस के नियम क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस जगह पे क्या हुई, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटा सा है। ठीक है, तो जानबे करते हैं आप लोग क्या होता है इंटीग्रेशन, और ये होता है चिन्ह, क्योंकि ये पूरा गोला का हम निकालना है। ठीक है, बंद सतह का निकालना है। ठीक है, EDS cos थीटा, EDS बराबर में Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सुनिए, Q इनसाइड क्या होता है भाई ना, सतह के अंदर, गॉसियन सतह के अंदर टोटल चार्ज, गॉसियन सतह के अंदर टोटल चार्ज। तो गॉसियन सतह जो है ये है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना, हमने Q माना, हमने Q रख दिया, बटा में एप्सिलॉन नॉट हो गया। जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो EDS cos थीटा होता है। EDS नहीं होता है, जो होता है EDA cos थीटा होता है, EA cos थीटा, EA cos थीटा होता है, या E वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो E वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है, या EA cos थीटा होता है। तो यहाँ पर एरिया जो E, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना ही पड़ेगा। जो एरिया जो है, एरिया तो बहुत छोटा है, एरिया वेक्टर तो बहुत छोटा है, क्योंकि हमने इतना को लिया है, छोटा सा स्ट्रिप काटा है, इसलिए DS ले लिया। ठीक है, अब हमको उसको सॉल्व करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कांस्टेंट टर्म। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जितना भी जगह हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा ना, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, क्योंकि निकालना तो सतह पर ही है, निकालना तो सतह पर ही है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सब जगह देखिए, सब जगह तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल r ही होगा, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r ही होगा ना, स्मॉल r होगा।
तो सब जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो समान होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए इसको। हमने बाहर कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। आइए इंटीग्रेशन ds और कॉस कितना डिग्री, थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए cos 0 का मान कितना होता है मेरे भाई, cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, cos 0 का मान, तो e इंटीग्रेशन ds बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सॉरी cos 0 कहाँ है, cos 0 का मान 1 होता है। अब ds का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ds का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है ना, या छोटा छोटा जो स्ट्रिप काटे हैं ये पूरा छोटा छोटा स्ट्रिप को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा, पूरा गोला का एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा। छोटा छोटा जो स्ट्रिप काटे हैं ना, आप सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा हमारा, बताइए क्या निकल जाएगा, पूरा गोला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पूरा गोला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो गुना में क्या हो जाएगा, बात को समझिए, ये जो है इसका जो ds का इंटीग्रेशन करेंगे, जो छोटा छोटा ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो s निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, s यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि पूरा गोला का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और गोला का क्षेत्रफल बताएंगे क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर होता है गोला का, ये बड़ा गोला है तो क्या हो जाएगा 4 पाई, r कौन लेंगे, बड़का r की छुटका r, तो भाई साहब ई r ना लेंगे हम लोग, क्योंकि इस गोला का ना क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो r स्क्वायर बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने दीजिए, और ये q बाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। कोई दिक्कत, बात समझ में आया क्या। अच्छा एक और चीज और कर सकते हैं इसमें ना, इसको देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ, अच्छा रुकिए हम यही बता देते हैं आप लोगों को, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और q बटा r स्क्वायर, q बटा r स्क्वायर। सर अब तो हम समझ गए आप क्या कहने वाले हैं, क्या समझ गया बबू, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, वो होता है k, क्या होता है k q बटा में r स्क्वायर, ये भी तो हो जाएगा। अरे हमने बताया था ना कि एक चार्ज q है, q से r दूरी पर एक पॉइंट p है, p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो कहता था k q बटा r स्क्वायर। आलू प्याज वाला बात याद है कि नहीं, लेक्चर देखोगे तो याद जरूर होगा, ठीक है, तो वही तो निकला। तो भाई यहाँ पे एक चार्ज था, चार्ज से r दूरी पर क्या था, एक p पॉइंट था, इस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, निकाल गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आया क्या। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हम लोगों को निकालना आप कहाँ पे, सतह पे और उसके अंदर, सतह पर और उसके अंदर। तो भाई वही चीज रहेगा, देखिए इसके गोला का त्रिज्या तो आ रही है, अगर हमको सतह पर निकालना है तो यहीं पर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा ना, और एरिया वेक्टर भी इधर होगा, एरिया वेक्टर भी जो ds होगा वो इधर ही होगा, ठीक है, उसी दिशा में होगा। आप सुनिए, बात को समझिएगा ध्यान से, एरिया वेक्टर जो होगा वो इधर ही होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर। तो भाई इसके लिए भी तो वही फॉर्मूला आएगा, उतना ही वही चीज लिखना पड़ेगा जो पीछे हमने लिखा है, जो चीज वही चीज लिखना पड़ेगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका आंसर क्या आएगा, बताइए बताइए बोलिए बोलिए बोलिए, के क्यू बटा में ई वाला r स्क्वायर नहीं, उस बार क्या था, उस बार जो था ये, इस बार जो था यहाँ पर कैपिटल R छोटा था, स्मॉल r बड़ा था, यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों कैपिटल R जो है स्मॉल r के बराबर है, कैपिटल R जो है स्मॉल r के बराबर, तो यहाँ पर कैपिटल R के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल R के स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आया ना। या ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R के स्क्वायर, वहां था स्मॉल r, यहाँ है कैपिटल R। अब इसके अंदर निकालना है, मान लेते हैं यहाँ पर इसके जो त्रिज्या है वो कितना है, r है, कैपिटल R त्रिज्या है, और इससे हमको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमको निकालना है, इसके अंदर ही निकालना है ना। इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस में होता है कैपिटल R बड़ा होता है स्मॉल r से, कैपिटल R बड़ा होता है किससे, स्मॉल r से बड़ा होता है। माइक बार बार गिरता है,
ना, कैपिटल आर बड़ा होता है स्मॉल, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना बनाएंगे। कहेगा सर यहाँ गॉसियन सरफेस नहीं बनाए, अरे भाई ये खुद बना हुआ है, सरफेस से पर निकालना है। यहाँ पर त्रिज्या बाकी तो सबसे रहेगा, सिर्फ जो ये आर जो है ना, यहाँ पर गॉसियन सरफेस अगर बनाएंगे हम लोग तो ये भी तो स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो, बात समझे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस का निर्माण कर लेते हैं, तो इसकी त्रिज्या कितना होगा, स्मॉल आर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब बताइए यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा हमारा ना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड बाय ना एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू टोटल तो हम लोग लगावे करेंगे, वही जो फ्लक्स जो होता है जानवे करते हैं क्या होता है ना। तो जो टोटल, उस बात को समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा ना बराबर, यहाँ भी वही बात होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, ये बात को समझिए। लेकिन यहाँ पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सुनिए, इनसाइड Q जो है इनसाइड, अब देखिए चार्ज जो है ये गोला के अंदर है क्या, तनको नहीं है, गोला के अंदर तनको चार्ज नहीं है, तो चार्ज ये जीरो हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रख लेंगे, बाकी सबको हम उधर भेजते चलेंगे, सबको ये जीरो बनाते चलेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गोला के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, कौन गोला लिए हम लोग अभी तक लिए हैं, ये गोला जो है होलो स्फीयर है, होलो मतलब ये खोखला गोला के अंदर हम लोग निकाले हैं। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर तक जुड़े रहने के लिए, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया आप लोगों को लेक्चर, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।